क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले आप कुछ रिजल्ट पढ़ चुके थे, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला आपके पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था, साइन का उल्टा था कोसिकेंट, तो उसका फॉर्मूला बनता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और यहाँ से दो रिजल्ट और बनते थे कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसिकेंट थीटा, या फिर मैं कोसेकेंट थीटा को लिख सकता हूँ 1/साइन थीटा। तो जिसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको यूज़ करूँगा। सेम ऐसी कॉस थीटा का फॉर्मूला था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका उल्टा है सेकेंट, तो सेकेंट का फॉर्मूला बनता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और इसी तरीके से दो फॉर्मूले इनके बनते हैं कि कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 1/सेकेंट थीटा, और सेकेंट थीटा को लिखा जा सकता है 1/कॉस थीटा। सेम ऐसे ही टेन थीटा का फॉर्मूला था आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ से कॉट निकल के आएगा जो कि इसका उल्टा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। या फिर दोनों को मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा हो सकता है हमारे पास 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1/टेन थीटा। इनके अलावा मैंने कुछ रिजल्ट और देखे थे जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे भी, यूज होंगे आगे भी, कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अभी तक के इतने रिजल्ट हैं आपको जो यूज़ करने हैं, और इन सभी रिजल्ट के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये किस तरीके से हुए थे। अब एक बार एक्सरसाइज 8.1 देख लेते हैं। 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, कि राइट एंगल बी पे है, तो आप एक ट्रायंगल बना लोगे। ये मेरे पास ट्रायंगल है, तो इसकी नेमिंग कर दो। बी पे राइट एंगल है तो यहाँ बी लिख दो, ये एंगल 90 का है, इसको ए मान लिया और इसको बी। फिर बोल रहे हैं कि ए बी मेरे पास 24 है, तो ये ए बी 24 आपके पास है, और बी सी आपके पास, ये सी है यहाँ पे भी, और बी सी आपके पास 7, और आपको निकालना है साइन ए की वैल्यू। सबसे पहले नोट करेंगे कि आपके पास एक ट्रायंगल की तीनों साइडें हों, तभी आपके पास साइन कॉस मतलब सबकी वैल्यू निकलेगी, और वो तीनों साइडें मैं पीजीटी की हेल्प से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो भी गिवन है वो लिख लो। ए बी गिवन है मेरे को 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ यहाँ पे, और वो होती क्या है, जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वेयर, वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होगी, तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर यहाँ से निकलेगा, ए बी की वैल्यू मेरे पास 24, बी सी की वैल्यू 7, तो ए सी स्क्वेयर निकल के आएगा 24 का स्क्वेयर क्या होता है 576, प्लस में 7 का स्क्वेयर क्या होगा 49, तो ए सी स्क्वेयर आ रहे हैं यहाँ से 625, तो ए सी की वैल्यू मिलेगी आपको 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास ए सी भी आ चुका है। अब आपके पास तीनों साइडें हैं, और फिर आपसे पूछ रहा है कि साइन ए बताओ, तो आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट पार्ट के लिए साइन ए। सबसे पहले आप देखेंगे कि साइन है, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर काम कर सकते हैं, एक तो 24 और एक 7, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था। इस एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने बता दिया था आपको, और एंगल सी के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था भी कि किसके लिए कौन परपेंडिकुलर होने वाला है। तो यहाँ पे साइन ए निकालना है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, यहाँ पे ए आपके पास, तो परपेंडिकुलर कौन होगा 7, तो आप यहाँ लिखेंगे 7, और हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है सबसे बड़ी साइड, और वो कौन है यहाँ पे ए सी, और ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25। तो ये तो आ चुकी है आपके पास साइन ए की वैल्यू। सेम इसी तरीके से अब निकालना है आपको कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस की वैल्यू ए के लिए बेस, तो ए अगर यहाँ है तो इसके लिए बेस कौन होगा, जो इसके साथ में पड़ा हुआ है, इसके साथ में कौन है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, और हाइपोटेन्यूज क्या सबसे बड़ी साइड यानी 25। तो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, आपको नीचे करना है या फिर साइड में करना है, तो साइड में कर लो।
सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, साइन सी, सेम फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, लेकिन अभी यहाँ पे एंगल कौन आ चुका है, सी, तो सी है यहाँ पे, तो सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, यानी इस केस में परपेंडिकुलर है 24, और हाइपोटेन्यूस हमेशा सबसे बड़ी साइड है वो 25 ही है इस केस में। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सी के लिए बेस, तो इस सी के लिए बेस रहेगा इसके साथ वाला, तो इसके साथ वाला कौन है अभी 7, तो 7 नीचे और नीचे 25। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, जो आप इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिगर आपको गिवन है, तो इस फिगर में आपको फिर से दो साइडें दे रहा है, एक तो ये 12 और एक है 13, तो आपको तीसरी नहीं पता है, तो इसको निकालेंगे पीजीटी की हेल्प से सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे को गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे को पी क्यू की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, और मेरे को गिवन है पी आर की वैल्यू जो कि मेरे पास 13 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे यूजिंग पीजीटी को यूज़ करके मैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्रायंगल में मैं पीजीटी को यूज़ करके क्यू आर निकाल दूंगा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस मेरे पास यहाँ पे सबसे बड़ी साइड जो कि पी आर है, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो के सम के इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को पी आर की वैल्यू पता है कितनी 13, तो 13 स्क्वायर, फिर मेरे को पी क्यू देखना है वो कितना है 12, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर मेरे को नहीं पता, तो क्यू आर स्क्वायर, ये कितना होगा 169 इक्वल टू 144 प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस करेगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, माइनस करने के बाद कितना आएगा ये 25, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको फिगर में मेंशन करना है तो फिगर में मेंशन भी कर सकते हो, 20 ये आ चुका है मेरे पास 5। अब मेरे को निकालना है क्या है 10p माइनस कॉट आर, तो सबसे पहले आपके पास 10p की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 10p होता क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर आपको 10 का फॉर्मूला पता है, लेकिन परपेंडिकुलर आपके पास दो होते हैं एक ट्रायंगल में, लेकिन यहाँ पे एंगल के आपके पास p, तो p के लिए परपेंडिकुलर देखो ये रहा p यहाँ पे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और बेस कौन होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस है तो बेस यहाँ पे कौन होगा 12, तो नीचे आएगा 12। एंड अब आपको निकालना है कॉट आर, कॉट आर का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, लेकिन बेस की वैल्यू किसके लिए आर के लिए, अब आपके पास यहाँ पे आर कहाँ है ये रहा, तो आर के लिए सामने तो होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा मेरे पास बेस, तो यानी बेस की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12। निकालना है क्या आपको 10p माइनस कॉट आर, 10p की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है 5/12, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या मिलेगा मेरे को 0। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन था। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। देखो भी यहाँ पे आपको गिवन कर रहा है साइन ए की वैल्यू दे रहा है 3/4, यानी आपको एक की वैल्यू दे दी और बाकी आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए और टेन ए बताऊँ, जिन्होंने कि आपसे दो ही पूछे, वो आपको बाकी पाँचों भी पूछ सकता है क्योंकि 6 फंक्शन आपके पास है। तो जो भी गिवन है वहीं से स्टार्ट करो। अब आपको गिवन क्या है साइन ए, तो यहाँ लिख लेंगे साइन ए, और वो गिवन कितना है 3/4। तो ऐसे केस में आप एक ट्रायंगल बना लेंगे पहले, और इस ट्रायंगल में बना के जो भी एंगल आपको वो दे रहा है, जैसे यहाँ पे एंगल क्या दिया उसने ए एंगल दिया आपको, तो इस ए एंगल को कहीं पे भी लिख लेना, लेकिन 90 डिग्री पे ना लिखना, बस यहाँ पे 90 डिग्री पे छोड़ के ए कहीं भी लिख सकते हो, या तो यहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो, वो आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख लो। तो मैंने ए को यहाँ लिख दिया, अब इसकी नेमिंग कुछ भी कर दो बी और इसको सी दे दो। अब आपको गिवन क्या कर रहा है, वो साइन ए की वैल्यू दे रहा है कितनी 3/4, और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ मेंशन करो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन की उसने 3, तो ए यहाँ पे एंगल है तो सामने क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 3 गिवन कर रहा है आपको, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है सबसे बड़ी साइड, और ये कितना गिवन किया उसने आपको 4, यानी आपको साइन ए की वैल्यू देके वो आपको ट्रायंगल की दो साइडें दे रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको सीधा वो एक फिगर बना के दे रहा था और दो साइडें भी दे रहा था, लेकिन इस केस में आपको यहाँ से ये गिवन करके आपको ये ट्रायंगल बनवाएगा। तो ट्रायंगल बन चुकी है, अब मेरे को चाहिए होती है तीसरी साइड, और तीसरी साइड निकालने का तरीका क्या था आपके पास, वही पीजीटी लगाएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे कि परपेंडिकुलर आ चुका है मेरे पास 3 और हाइपोटेन्यूस आ चुका है मेरे पास 4।
भाई स्कूल में आपको हो सकता है कि यहाँ पे 3 के साथ आपको 3K दे दें और यहाँ पे 4K। 3K और 4K का कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा अभी इस क्वेश्चन के बाद में। लेकिन अगर आप 3 और 4 भी लिखेंगे तो तब भी क्वेश्चन गलत नहीं है, वो रेशियो मान के चला जाता है और वहाँ से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जेन्युइन तरीका के मान के ही चलता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता कि उस साइड की वैल्यू 3 ही होगी या फिर उसके रेशियो पे होगी। लेकिन 3 और 4 से भी क्वेश्चन हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मेरे पास परपेंडिकुलर 3K, मैं अभी 3K करके चल रहा हूँ और 4K। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरे को, बेस मेरे को अभी निकालना है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे यूजिंग PGD इन ट्रायंगल ABC। तो इस ABC में आपको सबसे बड़ी साइड कौन सी मिल रही है, ये वाली। तो इसको आपने क्या लिख रखा है, AC, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बाकी दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ से तीसरी साइड निकाल देंगे। AC आपके पास 4 है, लेकिन वो आपके पास क्या है 4K, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4K का स्क्वायर इक्वल में AB आपके पास है नहीं तो वो निकालनी है, तो AB स्क्वायर प्लस BC आपके पास है 3, तो 3K का स्क्वायर। तो 4K का स्क्वायर मेरे पास होगा 16K स्क्वायर, ये बनेगा 9K स्क्वायर। मैं उसको इधर ले आता हूँ, माइनस में 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ रही है यहाँ से 7K स्क्वायर। तो AB ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 7K स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास AB आ चुका है √7K, यानी ये वैल्यू आपको मिलती है √7K। तो √7 आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से K मान के नहीं चलना तो आप चला सकते थे कि परपेंडिकुलर मेरे पास 3 होगा, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 4 होगा, फिर मैं लिखूँगा यूजिंग PGD, तो AC स्क्वायर सेम ही प्रोसेस। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 4 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, ये 16 आएगा, वो 9 इधर आ जाएगा, तो AB स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास AB की वैल्यू 7 आ सकती है, तो आप और फिर यहाँ पे रूट। तो आप इस तरीके से भी चला सकते हैं, के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो AB आपके पास आ चुका है। अब फिर आपको निकालना है क्या, अब कॉस A। तो अब लिखेंगे कॉस A, और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू A के लिए, ये A आपके पास, तो बेस कौन होगा, ये सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो बेस आपके पास क्या √7, तो यहाँ लिखेंगे √7 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, जो सबसे बड़ी साइड है 4। फिर आपको निकालना है tan A, तो यहाँ लिखेंगे tan A, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इस A के लिए 3 है और बेस आप निकाल चुके हो कितना, √7। तो ये क्वेश्चन था अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में आपको साइन की वैल्यू दे रहा था कि भाई 3/4 है। अगर वो इस साइन की वैल्यू को 3/4 ना देके कुछ इस तरीके से देता 4 इंटू साइन A इक्वल टू 3, यानी बस इस 4 को वो इधर शिफ्ट कर रहा है, तो आपको इस 4 को नीचे वापस लेके आना है, मतलब इस साइन को अकेला करना है। तो ये क्या बन जाता, साइन A इक्वल टू 3/4 फिर से बन जाता। तो यही काम वो इस क्वेश्चन में कर रहा है कि कॉट के साथ मल्टीप्लाई करके दे रहा है किसी नंबर की, तो उस केस में आप उस नंबर को नीचे लेके जाना है उधर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अभी इस पूरे केस में, यहाँ पे कि जो कॉट A आपको गिवन है 15 कॉट A इक्वल टू 8, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, ये आपको गिवन था। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा कि कॉट A इक्वल होगा 8/15K। फिर से आपको वही फिगर बनानी है और फिगर बना के लिख देंगे जहाँ पे ये एंगल आ गया A, उसको या तो यहाँ मेंशन करो या फिर यहाँ पे, मैं यहाँ कर रहा हूँ, और उसके बाद कुछ भी नेमिंग कर दो ABC। तो राइट एंगल पे नहीं रखना, बस जो भी उसका एंगल आएगा। तो यहाँ पे A आ चुका है मेरे पास। अब ये एंगल कितना है, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये 8 है, और जो ये होगा वो क्या होगा बेस। तो कॉट A का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ पे ये 8 नहीं है, अभी पहले देख लो कि यहाँ पे कौन है कॉट A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मेरे को बेस की वैल्यू मिली 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिली मेरे को 15। तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू मेरे को 15 मिल रही है, तो मैं यहाँ 15 मेंशन करूँगा। A के साथ वाला होगा बेस, तो बेस की वैल्यू 8 है। अब आपको सिर्फ इसको पता करना है कि ये वैल्यू कितनी है, और वो निकलती कैसे है PGD से। तो यहाँ लगाएंगे PGD, यूजिंग PGD इन ट्रायंगल ABC। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो रहा है, और इसमें सबसे बड़ी साइड आपके पास क्या है, ये वाली, तो AC। तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल होगा AB की वैल्यू
ए बी की वैल्यू आपके पास 8 तो 8 स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 15 तो 15 स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की 8 स्क्वायर क्या होता है 64, 15 स्क्वायर क्या होगा 225, तो ए सी स्क्वायर क्या आ रहा होगा यहाँ पे 289। ठीक है भी, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 289 का स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17, तो मैं इसको 17 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में ए सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 17 सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर उसने दे नहीं रखा तो उस केस में मैं क्या लगा सकता हूँ यूनिट्स। तो यहाँ तक मेरे पास रिजल्ट आया, यानी मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है। फिर मेरे को बताना है क्या है साइन ए और सेकेंड ए, तो उसके बाद नीचे ही आप लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो साइन ए फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इस ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है 15, हाइपोटेन्यूज आप कितना निकाल चुके हो 17। फिर सेकेंड ए का फॉर्मूला क्या है, देखो भी आपको कोस का याद होगा, कोस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस का उल्टा है सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सिर्फ उल्टा करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 17, और बेस कितना है इस ए के लिए जो साथ में होगा उसके 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 था अभी। क्वेश्चन नंबर 5, अब आपको सेकेंड थीटा गिवन कर रहा है, अब वो ए देना बंद कर दिया उसने, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सेकेंड थीटा की जगह वो सेकेंड एक्स भी दे सकता था, तो 13/12। अब आपको अपनी मर्जी की एक ट्रायंगल बनानी है, और उस ट्रायंगल को बना के कहीं भी थीटा मेंशन कर दो, बस 90 पे नहीं करना। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया थीटा, और मैंने इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी। थीटा के सामने वाला कौन होगा परपेंडिकुलर, साथ वाला कौन होगा बेस, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे और ये बेस है, और सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो पता करो कि आपको सारी चीज़ें गिवन है या फिर कोई दो चीज़ें गिवन है। और सेकेंड उल्टा किसका है कॉस का फॉर्मूला क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड का फॉर्मूला क्या होने वाला है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। यानी यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है 13 और बेस की वैल्यू पता है 12, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, और वही तरीका पीजीटी की हेल्प से। तो आप यहाँ लिख देंगे यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें सबसे बड़ी साइड आपके पास क्या है ये वाली, और जो कि आपके पास क्या है बीसी, तो यहाँ लिखेंगे बीसी स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के इक्वल, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी हमें पता नहीं है तो वो निकालना है, और ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए बी यानी बेस की वैल्यू मेरे को कितनी दे रहा है 12, नहीं बी सी हमें पता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है कितनी 13, तो हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिख लो बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 13, तो 13 स्क्वायर, ए बी आपके पास कितना है 12, तो 12 स्क्वायर, और प्लस में ए सी आपको बताना है 13 स्क्वायर 169, और ये कितना होगा 144 प्लस में ए सी स्क्वायर। तो जब आप इसको इधर लेके सोल्व करोगे तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो ए सी कितना आ चुका है मेरे पास 5, तो इस ए सी की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। अब वो कह रहा है कि सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है, आपको सेकेंड गिवन है, तो सेकेंड थीटा अगर आपको गिवन है तो फिर आपको साइन बताना है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास थीटा के लिए ये थीटा है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी वो कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13। अगर आपको साइन थीटा पता है तो साइन थीटा को उल्टा कौन है, तो साथ में ही बता दो सीधा कॉसेकेंड होता है इसका उल्टा, और आपको सिर्फ उल्टा करना है इसको हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर जो कि इस वैल्यू का उल्टा होगा यानी 13/5, क्योंकि एंगल सेम है, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे थीटा है, तो तब जाके ही उल्टे होते हैं। ये नहीं है कि आप साइन थीटा को लिख दोगे 1/cosecant x, इस केस में गलत है, साइन थीटा का उल्टा 1/cosecant थीटा ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर यहाँ पे x आया तो उस टाइम पे वो गलत हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। अब साइन थीटा कॉसेकेंट थीटा दो बता दिए, अब आपको बताना है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है सेकेंड का, और सेकेंड थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है वो 13/12, या तो उसको उल्टा करके सीधा लिख दो 12/13, या फिर फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, हाइपोटेन्यूज कितना निकला है 13, और फिर अब टेन थीटा बता दो, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आप खुद बताओगे टेन थीटा और कॉट थीटा को, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये था। क्वेश्चन नंबर 6, भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दो तरीके से होता है,
एनसीईआरटी का एग्जांपल कहते हैं कि आपको दो ट्रायंगल लेके चलना है, ठीक है। और दो ट्रायंगल लेके चलने का मतलब आपको सिमिलर आना चाहिए, यानी चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। और दूसरा तरीका है, क्योंकि कहीं भी उसने मेंशन नहीं कर रखा कि ये दो डिफरेंट ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो आप सेम ट्रायंगल लेके भी चल सकते हैं, ठीक है भी। लेकिन जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में सोल्व किया उसने, अगर उसको देखूँ तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल से क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो तरीके दोनों ठीक हैं। तो अभी पहले मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हमने सिमिलर का केस तो अभी पढ़ा नहीं है। तो जो इजी, और इजी भी यही है सबसे, और सिमिलर वाला थोड़ा सा मुश्किल लगता है अभी। वो कह रहा है कि यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है, दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। तो एक ट्रायंगल बना लो, और एक ट्रायंगल में यहाँ पे ये एंगल 90 का है, तो 90 का एंगल तो एक्यूट होता नहीं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक्यूट हैं, जो 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। तो मैंने एक को ए लिख दिया, दूसरे को बी, क्योंकि ए और बी ही एक्यूट थे, और इसकी नेमिंग कर दी सी, ठीक है। इससे पहले आपको एक तरीका बताना चाहिए, अगर ये ट्रायंगल है और ये वाला एंगल 60 है और ये भी 60 है, तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड दोनों ही सेम होंगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए होगे। एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये वाला एंगल है 70 और ये भी 70 है, तो इस 70 के सामने वाली साइड ये और इस 70 के सामने वाली साइड ये, तो ये दोनों सेम होंगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे। सेम ऐसे ही अब अगर 7 है और ये भी 7 है, तो इस 7 के सामने वाली का एंगल ये अगर 30 डिग्री है, तो इस 7 के सामने वाली का एंगल भी ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी थी। अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना भी, जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। देखो, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, फिर कह रहा है कि सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे को गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। फिर कह रहा है कि शो करना है आपको, तो टू शो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मेरे को ये शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मेरे को गिवन है। सॉन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी मेरे को गिवन है, और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, इनका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ए के लिए इस फिगर में देखो बेस कौन होगा, इस ए के लिए सामने तो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा मेरे पास बेस, यानी इस कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ ए सी, और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज आएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, ए बी, तो यहाँ आएगा ए बी। लेकिन अगर मैं कॉस बी के लिए जाऊँ तो एंगल बी के लिए यहाँ एंगल बी है, तो सामने क्या होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, तो बेस कौन होगा यहाँ पे इस टाइम पे बी सी, तो मैं यहाँ लिखूँगा बी सी, और डिवाइड में क्या आएगा हाइपोटेन्यूज, तो एक ही होगा ए बी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि कॉस ए को मैं ए सी बाई ए बी लिख सकता हूँ, और कॉस बी को मैं बी सी बाई ए बी लिख सकता हूँ। अब ये नीचे वाला ए बी इस नीचे वाले ए बी से कैंसिल होगा, क्योंकि ये नीचे वाला जब उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ ए बी आएगा, और ये ए बी इस ए बी को कैंसिल कर देगा, ठीक है भी। तो नीचे वाले से नीचे वाला ए बी कैंसिल हो चुका है। अब आपके पास बचा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। अब यही वाली चीज़ें आपको इस फिगर में देखनी है कि कहाँ पे ए सी और ए बी है। तो ये तो ए सी है और ये बी सी है, तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो इस वाली साइड का अपोजिट एंगल कौन है, बी, और इस वाली साइड का अपोजिट एंगल क्या है, ए, जो कि मैं इस क्वेश्चन से पहले बता रहा था आपको कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, तो विच इम्प्लाई, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो विच इम्प्लाई एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, और उसका रीज़न यहाँ देना कि साइड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बस आपको इतना लिखना है कि ये वो एंगल हैं जो अपोजिट एंगल्स हैं किनके, इक्वल साइड्स के। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो यही है बस कि आपको इतना ही करना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है भी 1 और 2 मार्क में। कई बार 1 में सिर्फ एक पार्ट दे देगा ये वाला, या फिर ये वाला पार्ट दे देगा कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखेंगे यहाँ पे आपको क्या गिवन कर रहा है, वो कॉट थीटा की वैल्यू दे रहा है 7/8।
फिर मैंने आपको कहा था कि आप एक फिगर बना लेंगे जहाँ पे थीटा आपके पास मिले। मान लिया कि ये थीटा है और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के लिए बेस के आपके पास 7, परपेंडिकुलर के आपके पास 8। तो हाइपोटेन्यूज का पता कर लो। तो यूजिंग पीजीडी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। इस ट्रायंगल की नेमिंग देनी है तो नेमिंग दे दो ABC। तो इन ट्रायंगल ABC होती क्या पीजीडी भी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मेरे को पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बारे में करना है। बेस की वैल्यू मेरे पास कितनी 7 स्क्वायर और ये कितना मेरे पास 8 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 113। तो आप सोल्व कर लेना। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिलेगी मेरे को 113 अंडर रूट। तो ये मेरे पास आ चुकी है। अब इस फिगर में, इस क्वेश्चन में यूज़ क्या हो रहा है, कॉस यूज़ हो रहा है और एक साइन यूज़ हो रहा है। तो मेरे को इन दोनों की वैल्यू चाहिए, यानी मेरे को साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की, ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, पहले साइन थीटा की। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए कौन होगा, और ये आप निकाल चुके हो 113। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी लिख रहा हूँ 8 और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 113। सेम ऐसे ही कॉस थीटा क्या निकलेगा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी मेरे पास 7, हाइपोटेन्यूज कितना मेरे पास 113। पुट कर दो यहाँ पे। नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट पार्ट है अभी इसका। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरे पास है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊं तो प्रॉपर्टी भी लग रही है। 1 को a मान लिया, साइन को b मान लिया, 1 को a और साइन को b, a प्लस बी a माइनस बी। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और नीचे आएगा 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। और अब आपको पता है कि 1 स्क्वेयर 1 होता है और साइन स्क्वेयर, साइन की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 8 अपॉन 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस ऊपर आएगा 64, नीचे आएगा 113, यहाँ आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लें ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पे। तो एलसीएम लेके मेरे को मिलेगा 113 माइनस 64 डिवाइड बाय 113। अब 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। तो यहाँ पे मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, 113 में से 64 माइनस किया तो मेरे को यहाँ मिलेगा 49 और नीचे 113। इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो अभी। 113 से 113 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा मेरे पास 113 माइनस 64 49 और नीचे बचेगा मेरे पास 64। तो ये वाली वैल्यू थी इसकी भी। अभी जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को सीधा कर सकते हैं आपके पास भी। आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू किसकी दे रहा है आपको, कॉट थीटा की दे रहा है। तो सीधा यहाँ पुट कर देंगे कि कॉट थीटा यानी कॉट की वैल्यू 7/8 उसका स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49 होगा और 8 स्क्वायर 64। तो इसका सेकंड पार्ट था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A सॉल्यूशन 3 cot A इक्वल टू 4 दे रहा है। तो cot A की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 4/3, जो मैंने आपको बताया था कि भी अगर इस तरीके से दे तो आप चेंज कर लेंगे। फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में यहाँ पे सिर्फ आप क्या नहीं रखोगे, ये वाला एंगल नहीं रखोगे। यहाँ पे A यहाँ रख लेते हैं तो ये B बनेगा उस केस में और ये C। अगर ये A है तो सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, लेकिन कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू आपके पास 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 3। तो इस A के लिए बेस तो ये है, तो इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 3। और आप PGD से इसको निकाल लेंगे 5, अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो यूजिंग PGD आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5, आप निकाल लोगे इसको भी। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। फिर कह रहा है कि चेक करो कि ये वाली स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल है क्या। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड।
तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। इसको सोल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए पहले, टेन ए की। तो इससे पहले अगर आप यहाँ पे लिख लो कि टेन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी इस स्टेप के बाद ये लिख लेना भी और उसके बाद ये स्टार्ट करना। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास ए के लिए 3, तो यहाँ आएगा 3 और नीचे 4। फिर मेरे को वैल्यू चाहिए कॉस की, तो कॉस की भी निकाल दो। तो कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरे पास इस ए के लिए 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। सेम ऐसे निकाल दो साइन ए की, वो निकलेगी कितनी 3/5। आप इनको निकाल लेना भी। तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर है, 10 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16 और यहाँ आएगा 1 प्लस 9/16। सोल्व करूँ तो 16 माइनस 9 नीचे 16 और यहाँ पे 16 प्लस 9 नीचे 16। इस 16 से ये 16 कैंसिल, तो रिजल्ट बना मेरे पास 7/25। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है 7/25। अब आप नीचे ही करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ कर देता हूँ राइट हैंड साइड। वो मेरे पास है कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। कॉस स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास आएगी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वेयर होगा मेरे पास 3/5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/25। तो यहाँ से पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो उसने बोला था क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें लिखना है लास्ट लाइन भी यस 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, कि भाई वो इक्वल हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। आपको गिवन क्या कर रहा है, गिवन कर रहा है 10a की वैल्यू, और इस 10a की वैल्यू दे रहा है आपको 1/√3। और 10a होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी आपको परपेंडिकुलर दे रहा है 1 और बेस दे रहा है √3। तो इसके लिए वही सेम फिगर बनाएंगे आप यहाँ पे और मेंशन करेंगे कि भाई यहाँ पे एंगल क्या है ए। तो इस ए को यहाँ मैंने लिख लिया, इसको लिख दो अब बी, क्योंकि वो बता रहा है कि राइट एंगल एट बी है, और यहाँ पे लिख दिया सी। तो अब परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर को नहीं ये, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन कर रहा है वो 1, और बेस क्या है मेरे पास √3। अब मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लेता हूँ। तो यूजिंग पीजीटी को यूज़ करूँ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 4, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज 2 आ चुका है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनकी वैल्यू बताओ। तो इनकी वैल्यू बताने के लिए आपको साइन ए और कॉस ए और साइन सी पता होना चाहिए। तो पहले इन सब की वैल्यू निकाल दो। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए की वैल्यू क्या निकलेगी, इस ए के लिए परपेंडिकुलर सामने ये 1 है, तो 1, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 2 है। सेम ऐसे ही अब निकाल दो कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस सी के लिए, इस सी के लिए बेस क्या होगा, सामने परपेंडिकुलर होगा, लेकिन बेस तो क्या होगा यहाँ पे 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। तो सेम इस तरीके से कॉस ए और साइन सी निकाल देंगे अभी आप। तो मैं लिख रहा हूँ सीधा कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू भी क्या होगी √3/2, आप निकाल लेना अभी। फिर कह रहा है कि इसका फर्स्ट पार्ट करो, साइन ए डॉट में कॉस सी प्लस में कॉस ए डॉट में साइन सी, ये निकालना है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ए 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू में √3/2। सोल्व करेंगे इसको, ये आएगा 1/4, ये आएगा √3/4, √3 इंटू √3 यहाँ आएगा 3 आपके पास। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आएगा 4/4 जो कि क्या होगा 1। तो लेफ्ट ये जो पहला पार्ट है इसका आंसर आ रहा है 1। तो इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे इसका भी। क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का यही वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी यहाँ पे, जो देखा जाता है भी कि बोर्ड में आ जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो। अब जो भी गिवन है इसमें लिखेंगे पहले, आपको गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25।
सेंटीमीटर, और आपको पी क्यू की वैल्यू गिवन कर रहा है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखने वाली बात है कि राइट एंगल एट क्यू, कि क्यू पे राइट एंगल है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, जहाँ पे क्यू पे राइट एंगल हो। तो मेरे पास ये फिगर आ गई, मैंने यहाँ लिख दिया क्यू, ये राइट एंगल है यहाँ पे। और फिर अब इन दोनों को लिख लो कि ये पी होगा और ये आर होगा। तो मेरे पास ये है। अब वो जिसकी वैल्यू गिवन कर रहा है वो यहाँ पे मेंशन कर दो। आपको पी क्यू की वैल्यू 5 दे रहा है, तो ये पी और क्यू, तो ये 5 गिवन कर रहा है, और इसका सम गिवन कर रहा है आपके पास कितना भी, 25। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सम दे रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो पी आर है वो 25 माइनस क्यू आर होगा। अगर आपको एक या दो साइडें पता है तो आप पीजीटी से ही निकाल सकते हैं तीनों साइडें भी। तो मैं यहाँ पे पीजीटी ही लगाऊंगा इस क्वेश्चन में। तो मेरे को क्या करना है, यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो मैं जब इसको सोल्व करूँगा तो पीजीटी का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास यहाँ पे पी आर है, परपेंडिकुलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आर क्यू को, आर क्यू जो कि यहाँ पे उसने क्या लिख रखा है, क्यू आर। तो मैं यहाँ पे क्यू आर ही लिख लेता हूँ, क्यू आर का स्क्वायर, और बेस क्या मेरे पास यहाँ पे पी क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो आपको दे ही नहीं रहा पी आर की वैल्यू। तो पी आर हमने निकाला कि इसके इक्वल है 25 माइनस क्यू आर के। तो यहाँ पे लिख दो 25 माइनस क्यू आर और उसका स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ क्यू आर आपको नहीं पता तो क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़, और प्लस में पी क्यू आपको पता है 5, तो 5 स्क्वायर। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल में मेरे पास क्यू आर स्क्वायर है, और प्लस में 5 स्क्वायर मेरे पास 25। ये जो क्यू आर स्क्वायर है उधर जाके क्या करेगा, माइनस, और इधर जाके माइनस, और इस क्यू आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा। तो आपको उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इस क्यू आर स्क्वायर से इस क्यू आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो इस तरीके से। ठीक है भी, तो यहाँ पे इस 25 का स्क्वायर का क्या बनेगा, 625 माइनस में 50 क्यू आर इक्वल में 25। नेक्स्ट स्टेप में उधर जाएगा तो 50 क्यू आर इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, 25 माइनस 625, जो कि आपके पास आएगा -50 क्यू आर इक्वल टू -600। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो क्यू आर की वैल्यू आ रही है 600 डिवाइड बाय 50, कैंसिल हुआ 1 0 से 1 0, और ये दोनों कैंसिल होकर मेरे को कितना देंगे, 12। तो क्यू आर की वैल्यू आपको मिल रही है 12 सेंटीमीटर। अगर आपको क्यू आर 12 मिला है तो इस क्यू आर की वैल्यू को यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, जिसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो पुट क्यू आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, अब पी आर की वैल्यू मिल जाएगी 25 माइनस 12, यानी पी आर मेरे को मिलेगा यहाँ से 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास अब तीनों साइडें हैं, यानी क्यू आर आपके पास कितना आ चुका है 12, और ये कितना आ चुका है आपके पास 13। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि साइन पी बताओ, कॉस पी बताओ और टेन पी बताओ। तो उसको यहाँ देख लेते हैं। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और पी के लिए परपेंडिकुलर ढूंढो। ये पी है तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वो कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। फिर आपको निकालना है कॉस पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इस पी के सामने तो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, हाइपोटेन्यूज बड़ा ही रहेगा। फिर पूछ रहा है 10p, तो यहाँ पे 10p परपेंडिकुलर बाय बेस, और वो कितना निकलेगा 12/5। तो इसी तरीके से आपको इसमें बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉट आर, कॉस आर और साइन आर। तो आपको ये बताना है, और कॉसिकेंट p और सेकेंट r। तो ये पांचों आपको बताने हैं इसमें भी कि इनकी वैल्यू क्या होगी। अब इससे आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है अभी इसका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है अभी, जो 1 मार्क में पूछे जाएंगे आपसे भी। अब आपको बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। एक बात बताओ भी, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये एंगल 90 का है,
तो मेरे को गारंटी मिलती है कि सामने वाली साइड तो सबसे बड़ी होगी जो कि हाइपोटेन्यूज है, लेकिन मैं परपेंडिकुलर और बेस के बारे में नहीं बता सकता। किसी केस में हो सकता है कि परपेंडिकुलर 4 हो, उस केस में हो सकता है कि बेस बड़ा हो, लेकिन दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा हो और बेस सेम हो। कोई ऐसी ट्रायंगल भी तो बन सकती है कि ये तो 8 हो जाए और ये उस टाइम पे 6 या फिर 4 हो जाए या फिर 5 हो जाए। यानी परपेंडिकुलर बेस छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि इस केस में हाइपोटेन्यूज अभी भी बड़ा रहने वाला है इन दोनों से। यानी हाइपोटेन्यूज की गारंटी होती है, परपेंडिकुलर और बेस की गारंटी नहीं होती। अब वो कह रहा है कि जो 10a है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। सबसे पहले देखो कि 10a का फॉर्मूला होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी वो कह रहा है कि लेस देन 1 का मतलब क्या होगा कि नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि अगर ऊपर 4 है और नीचे अगर वो दे दें यहाँ पे 5, तो जब आप इसको 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर आएगा पॉइंट में, क्योंकि वो जा नहीं रहा, फिर आप एक पॉइंट लगा लोगे यहाँ पे और फिर जाएगा कितने पे 8 पे, तो आंसर आ रहा है 0.8, जो कि छोटा होता है किससे 1 से। यानी 1 से छोटे आंसर जब आते हैं जब ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, तो 1 से छोटे आंसर आएंगे। क्या आप गारंटी देते हो कि हमेशा परपेंडिकुलर इस बेस से छोटा ही होगा? किसी केस में छोटा हो सकता है, किसी केस में बड़ा भी तो होगा। वो तो कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1। क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। फिर अब आगे क्या बोल रहा है, क्या सीकेंट ए 12/5 हो सकता है फॉर सम एंगल, मतलब किसी एंगल के लिए क्या सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 आ सकती है? सबसे पहले समझो, क्या सीकेंट ए का फॉर्मूला होता क्या है? सीकेंट ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बड़ा होता है बेस से या छोटा होता है? हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रहा है वो 12, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी दे रहा है 5। तो ये हो सकता है किसी ना किसी एंगल के लिए, ये क्या है यहाँ पे ट्रू। अगर वो इसी क्वेश्चन को वो सेकेंड से ना पूछता और साइन से पूछ लेता, क्या साइन एक किसी एंगल के लिए 12/5 हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर 12 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस केस को भी ध्यान से समझना भी कि वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब आगे कह रहा है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए। क्या cos A को आप कॉसिकेंट के लिए यूज कर रहे थे? इस कॉसिकेंट के लिए तो आप यूज कर रहे थे कॉसेक को, और इस cos A को यूज किया जा रहा था किसके लिए, कोसाइन को। तो यहाँ पे वो बोल रहा है क्या ये cos A आप कॉसिकेंट के लिए यूज कर रहे हो? नहीं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगर वो यहाँ पे कॉसिकेंट की जगह कोसाइन लिखता तो स्टेटमेंट क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। फिर कह रहा है कि जब कॉट ए यहाँ पे है, क्या वो प्रोडक्ट है कॉट का और ए का? ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि ये जो एंगल ए है वो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को बताने के लिए आया हुआ है, इन दोनों की कोई मल्टीप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। फिर आगे बोल रहा है क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए, जो कि मैं यहाँ समझा दिया था, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और इस हिसाब से परपेंडिकुलर कितना बना 4 और हाइपोटेन्यूज कितना बना 3। क्या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या जाने वाली है यहाँ पे, फॉल्स। तो ये आपकी भाई 8.1 एक्सरसाइज थी, जो कि मैं यहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 एक्सरसाइज को देखेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो जाए। 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर 3 से 4 लेक्चर में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी कल देखते हैं भाई।